किसान साथियों नमस्कार। बहुत से हमारे किसान साथी हैं जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं क्योंकि ज़्यादातर बकरियां बीमार हो जाती हैं और दूसरा जो किड्स हैं उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है, तो किसान भाई को बड़ा नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में बकरियों की केयर कैसे करें, स्पेशल क्या फीड खिलाएं जिससे वो बीमार भी ना पड़े और दूसरा ग्रोथ भी अच्छी हो। मेरे साथ है मंजीत जी जो पिछले 5-7 साल से बकरी पालन कर रहे हैं और इनके पास अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरियां रख रहे हैं क्योंकि इनका काम ब्रीडिंग का है। ये ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो हम पूरी जानकारी लेंगे मंजीत जी से कि जो किसान साथी हैं बकरी पालन में आना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार मंजीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार मंजीत जी छोटा सा परिचय दीजिए आप। सर, मेरा नाम मंजीत यादव है जी। और गांव नावदी है जो अटेली तहसील में पड़ता है। जी। जिला और महेंद्रगढ़। हाँ, जिला अपना महेंद्रगढ़ है जी। हाँ। तो हाँ जी, कब से कर रहे हैं आप बकरी पालन? मेरे को हो गई सर तकरीबन 7 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब ये बताइए जैसे सर्दियों में ज्यादातर जो बीमारियां आती हैं कौन कौन सी बीमारियां आती सर्दियों में सर ज्यादातर तो पीपीआर आता है अपना। हैं? अच्छा। ये मान के चलो जैसे बकरी को सर्दी लग जाती है फिर जुकाम बन जाती है। हाँ। और जुकाम अगर ज्यादा दिन रुक जाए तो नमोनिया बन के पीपीआर का रूप ले लेती है, जी। जिससे मोटिलिटी हो जाती है। और एक बार पीपीआर आ गया तो ये मान के चलो लगभग पूरा का पूरा रेवड़ खत्म है। जी। जिस बकरी की इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो तो बच जाएगी। हाँ हाँ। जो वीक है, और सबसे ज्यादा तो छोटे बच्चे मरते हैं इसमें हम्म। पीपीआर में। अच्छा। हाँ जी। तो ये इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल तो सर सर्दी से पहले जैसे मान के चलो 11वें महीने में हाँ। नवंबर में अपन पीपीआर की वैक्सीन कर देते हैं। अच्छा सभी को? हाँ, सभी को। जैसे जी। जो 3 महीने से ऊपर के हैं इनको हाँ। सभी को पीपीआर की वैक्सीन कर देते हैं। हम्म। तो उससे फिर ये क्या है कि कुछ हद तक कम हो जाती है हम्म। पीपीआर आने की। तो दूसरा जो सर्दियों में बैलेंस जो फीड है वो क्या डालते हैं आप? सर, बैलेंस फीड तो अपन तो सर्दियों में डालते हैं। जैसे मान के चलो बड़े फार्म वाले हैं ना, हम्म। वो तो सर पता नहीं क्या क्या चला दे क्या नहीं। हाँ अपन हाँ। कर रहे हैं जीरो जीरो बजट। जीरो बजट पे। अच्छा अच्छा। ये मान के चलो मतलब आप। कम से कम हाँ खर्चे में जो आप अच्छा काम कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, जैसे सर्दियों में चलता है ग्वार का न्यार और ठीक ये है। मूंगफली का। अच्छा। तो दोनों ही बेस्ट हैं। हम्म। चाहे ग्वार का चरा दो चाहे मूंगफली का चरा दो। हाँ। और एक अपन पिलाते हैं बाजरे की राबड़ी। अच्छा। जैसे राबड़ी बोलते हैं, ये बाजरे का आटा है, उसको उबाल के और पानी में मिला दो। कुछ लस्सी वगैरह है तो वो मिला दो। उससे क्या है, बकरी ज्यादा पानी पिएगी। ज्यादा पानी पिएगी तो वो ज्यादा चरेगी। और बाजरा गर्म भी होता है जिसकी हाँ, तासीर गर्म इसकी होती है। तासीर गर्म है। हाँ। फिर वो ज्यादा हम्म। चरेगी तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जी। वो वीक नहीं होगी। हम्म। सर्दियों में आदमी लगा लो चाहे पशु लगा लो, पानी कम पीते हैं। कम पानी पीने की वजह से वो वीक होते चले जाते हैं। जी। ना तो ज्यादा चर नहीं पाते ना, और वो राबड़ी के उसमें लालच में अच्छा पानी पियेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी। मतलब ये है। आप ये कह रहे हैं एक तो पीपीआर हाँ सर्दी शुरू होने से पहले हमें पीपीआर की इंजेक्शन हाँ लगवाना है। बिल्कुल सर। दूसरा सर्दियों में हमें बाजरे की राबड़ी हाँ वो इनको खिलाते रहें। बिल्कुल, वो और पिलाते हैं। जैसे शाम को क्या करते हैं हम, साबुत बाजरा और हाँ। उसमें थोड़ी सी मेथी अच्छा। और हल्की सी लौंग पत्ती, उसमें हम्म। सारी चीज मिक्स करके वो डाल देते हैं इसमें। गुड़ भी डालते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा गुड़ तोड़ के हम्म। डाल देते हैं, वो अपने खा लेती हैं शाम हम्म। को जब चढ़ने के बाद घर जाती हैं तब। अच्छा मंजू जी ये बताइए जो अपने किसान भाई हैं काफी जैसे अपने कमेंट करते रहते हैं कि भाई साहब हम शुरू कर रहे हैं तो किस नस्ल पे काम करें, कितने से शुरुआत करें कि मतलब हमें नुकसान ना हो। हाँ हाँ। तो एक बार इसकी जानकारी दीजिए आप। भाई साहब, नस्ल सभी बढ़िया है। जी। अपने अपने लेवल में अपने अपने क्षेत्र में सभी नस्ल बढ़िया है, लेकिन हम्म। वो सोचना पड़ेगा वो करने वाले को जी। कि किस पर्पज से कर रहा है वो। हम्म। दूध पर्पज से कर रहा है, हम्म। मीट पर्पज से कर रहा है, ईद के लिए बकरे पालने के लिए कर हाँ रहा है, या वो किस ब्रीडिंग के लिए हाँ कर रहा है। ब्रीडिंग के लिए कर रहा है, जी। ये सोचना पड़ेगा करने शुरू में। वाले को। हाँ। शुरू में वो जी। रोड मैप तैयार कर ले अपना कि हाँ। भाई हमें तो इस दिशा में जाना है। हाँ। उस दिशा के अनुरूप नस्ल तैयार करो आप। भाई हमें तो ये, अब जैसे गुजरी है, हम्म। चलो ये तो सब बोलेंगे भाई अपनी अपनी नस्ल सब बढ़िया बताते हैं, लेकिन ये नस्ल है दूध में, मीट में, हर तरीके से, सुंदरता में, हर तरीके से आज के दिन ये टॉप पे है। और हम्म। इसीलिए महंगी होती जा रही है। सोजत कोई पीट गई है, हम्म। कोई सिरोही कोई पीट गई, हम्म। जखराना कोई पीट गई, हम्म। सारी नस्ल को पीट गई। आज के दिन ये ऑलराउंडर है और रफ टफ है। हम्म। बीमारी सबसे कम पकड़ती है ये। तो आप ये बताइए जैसे आप 5-7 साल हो गए आपको हम्म। बकरी पालन करते हुए, तो आप एक बकरी का बता दीजिए गणित, तो हम फिर कैलकुलेशन कर लेंगे कि एक बकरी साल का कितना प्रॉफिट छोड़ देती है। अब एक बकरी का बताऊं मोटा मोटा मैं, जैसे सारा खर्चा निकाल के और जो खर्चा तो देखो जी, लेबर कॉस्ट भी निकाल दो, खर्चा भी जो भी आता है। खर्चा तो ये है इन पे हाँ। अपन कर ही नहीं रहे। एक हाँ। लेबर है, ये बुलाने लेके जाती ठीक है। है, घर आ जाती है, हम्म। क्योंकि लौंग पत्ती अपनी घर की। हाँ।
गुआर करने आ रहा अपना घर का, हम्म कुछ भी नहीं लगा रहे बाहर हम्म। खरीद के। नहीं फिर भी मान लो किस जो अगर मान लो खरीद के लाए हम्म। तो वो अगर करे तो उसके पास जो सारा जैसे लौंग अब पत्ती हो गया चाहे ग्वार अब का ये सब कुछ टोटल, मोल आएगा हाँ मतलब। टोटल ये माने चलो एक हम्म, बकरी दिन का लगभग 2 किलो खा जाती है सूखा नार। अच्छा हाँ लगभग 2 किलो, ठीक तो ये है। माने चलो अगर सीजन पे लेंगे हम्म तो एक गुआर का नार मेरे ख्याल में 300 रुपए 250 रुपए क्विंटल आ पॉइंट जाता ला है। जाता है। तो ये 2-3 रुपए किलो पड़ जाता जी है। जी तो क्या हो गया, वो 5-6 रुपए का तो नार हो गया। ठीक है 5-7 रुपए का उसको अनाज डाल दिया, ठीक है। 10 रुपए हो गए। हम्म 10 नहीं आप 15 लगा लो, हाँ 10-15 रुपए डेली के हो गए। मतलब ये लेबर खर्चा है। कॉस्ट लगा मेडिसिन बीमारी बीमारी जो। बीमारी बीमारी है नहीं कुछ, हम्म ये वैक्सीन वगैरह है ये हाँ अपन खुद कर लेते हैं। हम्म 100 रुपए की 200 रुपए की शीशी आती है, वो सभी में हो जाती है। मतलब 15 रुपए पर डे का पकड़ हाँ के चले। हाँ लगभग 15 रुपए पर डे हाँ का हो गया ठीक है बस। और खर्चा। हाँ, और ये आमदनी की बात ऐसी है भाई साहब, ये क्वालिटी के जानवर अगर रखोगे ना, हम्म तो अगर एक बच्चा 2 बच्चे दे दिए क्वालिटी के हैं, तो वो हम्म बच्चा ही ये माने चलो 2-3 महीने का बच्चा अगर आप सेल करोगे तो 15 से 20 हजार रुपए का हो जाएगा नॉर्मल। अच्छा हाँ तो मतलब 30 हजार रुपए तो वो हो हाँ गए। वो हो गए पंद्रह उसके। हजार पकड़ के चले हाँ तो। 15 हजार पकड़ के चलोगे, 30 हजार रुपए के जोड़ा बेच दोगे आप हम्म हर हाल में एक ब्यात का। और जी दोबारा फिर भी आएगी सही, यानी कि 13-14 महीने में वो दोबारा ब्याज जाएगी। हाँ तो वो सेम प्रोसीजर है, लगभग 50-60 हजार रुपए को बच्चे बच्चे दे देगी अपन एक साल में। अगर कोर्स काट लो, क्वालिटी पे काम करेंगे क्वालिटी पे काम करोगे तो 60 हजार है नहीं तो अब 5 5 अब 7 जैसे ये बकरी है, हाँ अब इसके बच्चे थोड़ी बिकेंगे 60 में। हाँ सही बात। ये तो हमारी पुरानी बकरी है घर हाँ की, इसलिए क्वालिटी रख रखी दिखाइए है। आप एक बार। अब देखो क्वालिटी दिखाता हूँ मैं। हम्म ये पठिया भी आएगी हम्म पहले बार में। हाँ ये देखो इसकी हाइट लेंथ देखो, हम्म फ्रेम देखो और क्वालिटी देखो, जी इनके बच्चे जाएंगे। हम्म अब दिखाता हूँ अगली, ये देखो, ये हाँ 30 रिवर भी आई है। जी जी 4 लीटर दूध कैपेसिटी में है। हाँ ठीक है, बोलते हैं गुजरी के नीचे दूध 4 लीटर हम इसके तोल लेंगे। हम्म 2 बच्चे दे रखे हैं इसने। और अब फिलहाल इसके बच्चे लगभग 1.5 महीने के 10-10 हजार रुपए लग रहे हैं, जी और मैं सेल नहीं कर रहा इनको। मतलब क्वालिटी पे काम करेंगे तो पैसा है। पैसा है। जी अब एक बच्चा दिखाता हूँ मैं हाँ आपको, दिखाओ आप। ये देखो, हम्म अब ये बच्चा है। इस प्योर प्योर इस गुजरी में है ना ये। ये देखो, इसका नाक देखो, हाँ कान देखो, हम्म इसकी क्वालिटी देखो। हम्म अब ये 6 महीने का बच्चा हुआ है। जी इस बच्चे के 60 हजार रुपए दे रहे हैं। अब ये 6 महीने का बच्चा 60 हजार रुपए में, अभी ऐसे अगर बकरी ने 2 दे दिए हाँ 1,20,000 20 हजार हो रुपए गए। हो गए। हाँ तो आप क्वालिटी पे काम करो। हम्म अब ये बच्चा जा रहा है, ये देखो, हम्म ये बच्चा 14 जनवरी को 12 महीने का होगा, अदंत बच्चा है। अच्छा 39 प्लस हाइट पकड़ मतलब रखी है। दांत अभी किए नहीं है। दांत अभी किए नहीं, जी 39 प्लस हाइट पकड़ रखी है इसने। जबरदस्त। अब ये देखो, ये ऐसी क्वालिटी तैयार करो, हाँ ये बिकेंगे। हम्म तो क्वालिटी पे काम करेगा किसान। अब देखो एक और दिखाता हूँ मैं, पठिया पहली बार भी आई है। जी ये है, हाँ 2.5 से 3 लीटर दूध है पहली बार में, जी 2 बच्ची दी है। अच्छा इसकी क्वालिटी देखो, पहला भी आता है इसका है? पहला ब्यात है। हम्म हाइट लेंथ देखो बच्चे की। जबरदस्त है शानदार क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी पे काम करो आप। मतलब हाँ मतलब बकरी पालन में आए या किसी में भी आए कोई भी किसी में काम भी करे आए, क्वालिटी तो हर जगह ही चलती है। चाहे हम्म आप कोई भी धंधा करो, हाँ थोड़ा कर लो, ठीक बात है। क्वालिटी का कर लो। हाँ कोई आदमी ये बोले बाहर का, भाई उस गांव में उस हाँ बंदे के पास बकरी है, हाँ ऐसा नाम होना चाहिए। जी जैसे 10 लेनी है 10 नहीं 5 5 ले ले आओ, आए क्वालिटी लेके आए। लेकिन वो चीज लेके आओ कि भाई लोग आपके पीछे घूमे कि भाई ये ब्याएगी तब इसका बच्चा मुझे देना, एडवांस में बुकिंग हो। मतलब एक बकरी आपको साल के लाख रुपए भी दे सकती है। खूब आराम से। हाँ जैसे ये अभी बच्चा दिखाया था, हाँ अगर ऐसे बच्चे दे दिए, ये मात्र 2-3 महीने का 60 हजार रुपए लग रहे हैं। बताओ। हम्म तो ये बात है, इसलिए बोल रहा हूँ क्वालिटी पे रखो, जी कम रखो, क्वांटिटी पे मत जाओ। हाँ बकरी तो पालन क्या है कि हम्म समय और पैसे हाँ पैरेलल चलते हैं। हम्म अगर किसी के पास पैसे ज्यादा हैं तो हम्म, थोड़ा समय लगाएगा, और पैसे नहीं है तो समय ज्यादा लगा, तो भाई जी पैसे मत लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल तो टाइम तो लगेगा हम तो उसमें। टाइम लगा रहे हैं, हम्म हम पैसे नहीं लगा रहे। मतलब आपने 3-4 से शुरुआत की थी। हमें तो 3-4 से शुरुआत की थी, 5-7 साल लगाए दिए जब जाके ये हाँ क्वालिटी तैयार की है। हाँ तो टाइम लगा दिया अपन ने। जी तो तो किसान साथियों जैसा मंजीत जी ने बताया बकरी पालन के बारे में, अगर आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो आप बकरी पालन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि कम लाइए लेकिन क्वालिटी की बकरियां लेके आइए और क्वालिटी पे ही काम कीजिए, क्योंकि डिमांड आजकल क्वालिटी की है, क्वांटिटी पे कोई नहीं जाता। और दूसरा, अगर कोई भी किसान भाई ब्रीडर लेना चाहता है या बकरियां लेना चाहता है क्वालिटी की, या फिर इनके पास खस्सी बकरे भी है, अगर वो लेना चाहता है तो मंजीत जी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।